एमबी एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम एडजेक्टिव देख रहे हैं। अभी तक हमने एडजेक्टिव के चैप्टर में एडजेक्टिव के प्रकार देख लिए हैं। जितने प्रकार के एडजेक्टिव होते हैं उनके बारे में डिटेल में चर्चा कर ली है। अब हम एडजेक्टिव के डिग्री देख रहे हैं। हमने इसके बारे में एक पिछले वीडियो में देखा था हमने कि एडजेक्टिव की डिग्री क्या होती है। एडजेक्टिव 3 डिग्री में पाया जाता है। डिग्री का मतलब है मात्रा। डिग्री का मतलब है क्या? मात्रा। मात्रा का मतलब क्या है कि देखिए ये किसकी डिग्री की बात हो रही है? एडजेक्टिव की। हम जानते हैं एडजेक्टिव हमारा किसी नाउन के बारे में बताता है। नाउन के बारे में या तो नाउन की क्वालिटी बताता है। अगर क्वालिटी बताता है तो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव होता है। अगर नाउन के नंबर को बताता है तो हमारा न्यूमरल एडजेक्टिव हो जाता है। अगर नाउन की क्वांटिटी को बताता है तो हमारा क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव हो जाता है। इस प्रकार से हमने एडजेक्टिव के प्रकार जब देखे थे वहाँ पे देखा था। हम यहाँ बात करेंगे कि एडजेक्टिव जो हमारा है ये क्या बताएगा। यहाँ पे क्वालिटी को लेके चलेंगे हम। क्वालिटी में भी क्वालिटी को बताएगा, क्वालिटी की डिग्री को बताएगा। जैसे कि हम देखें, अब एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे है रामास मैंगो इज स्वीट। ठीक है, अगर यहाँ हम बात करें तो हमारे ये दोनों नाउन है जिसमें से एक नाउन जो है पॉजिटिव केस में है और दूसरे नाउन पे पोजीशन दर्शा रहा है। यानी यहाँ बात की जा रही है राम के मैंगो की। यानी जो राम का मैंगो है वो क्या है, हम कह रहे हैं वो स्वीट है। ठीक है, स्वीट का मतलब मीठा है। स्वीट का मतलब है मीठा है। अब दूसरा हम देखेंगे, जैसे अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये है एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री इसको कहते हैं। तो पॉजिटिव डिग्री को अगर हम कहें, यानी एडजेक्टिव जिस रूप में पाया जाता है, नॉर्मल रूप में जिस रूप में पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। ये क्या बता रहा है हमें यहाँ पे? ये क्वालिटी बता रहा है। किस चीज़ की? मैंगो की। जो राम के पास मैंगो है उसकी क्वालिटी बता रहा है। और उस मैंगो के पास क्या क्वालिटी है? स्वीटनेस वाली क्वालिटी, यानी मीठापन जो है, यानी आम में मीठापन जो है वो बता रहा है। स्वीटनेस वाली जो क्वालिटी है, स्वीटनेस हमारा एक नाउन हो गया, यानी यही से हम कहेंगे मीठापन। जो उसमें मीठापन या हम कह लें मिठास जो है, मिठास वाली जो क्वालिटी है इस मैंगो में वो बता रहा है, बिना ये कहे हुए कि ये क्वालिटी की मात्रा कितनी है या क्वालिटी की मात्रा इसमें कितनी है। यानी ये जो मैंगो है, पहला हमारा सेंटेंस क्या रहा है, क्या कह रहा है? केवल ये बता रहा है कि राम का मैंगो जो है वो मीठा है। मीठा है, अब कितना मीठा है उस क्वांटिटी को नहीं बता रहा है। ठीक है ना, यानी जो क्वालिटी है उसमें मीठापन की जो क्वालिटी है, मिठास की क्वालिटी है, वो कितनी है ये नहीं बता रहा है। तो इसका मतलब हमारा पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव का नॉर्मल रूप है जो क्या बताता है, जो नाउन की क्वालिटी तो बताएगा लेकिन उसकी मात्रा नहीं बताएगा यहाँ पे कि वो क्वालिटी कितनी मात्रा में है। तो वही हम कह रहे हैं यहाँ पे एग्जैक्टली डिग्री की बात नहीं करेगा कि भाई कितनी मात्रा में है, ये नहीं बताएगा, केवल क्वालिटी को बताएगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे क्या है, ये हमारा इस तरीके से हम पहचानेंगे पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है ये। अगला सेंटेंस देखते हैं। अगले सेंटेंस में है ये हरी का मैंगो, यानी हरी का जो आम है, जो हरी का मैंगो है वो क्या है, वो स्वीटर देन राम के मैंगो। देखिए मैंगो आ चुका है तो यहाँ पे मैंगो नहीं आएगा क्योंकि एक नाउन का रिपीटिशन हम नहीं करते हैं। तो क्या हुआ, देखो हरी, यहाँ इसका राम्स का मतलब है राम का मैंगो। ठीक है, यानी राम, यानी हरी के पास जो आम है और राम के पास जो आम है इनके बीच में तुलना कर दी गई। देखो, और क्या बताया जा रहा है कि हरी के पास जो आम है वो अधिक मीठा है किसकी अपेक्षा? राम के पास जो आम है उसकी अपेक्षा। यानी हरी का आम जो है वो अपेक्षाकृत अधिक मीठा है राम के आम की अपेक्षा। तो यहाँ पे हम देख लें कि जो क्वालिटी है आम के अंदर, जो क्वालिटी है स्वीटनेस वाली, मिठास वाली जो क्वालिटी है, उसकी यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, उसकी हम मात्रा भी बता रहे हैं एक प्रकार से। ठीक है, और कैसे तुलना करके बता रहे हैं कि भाई ये इसका जो स्वीटनेस है, यानी इसका जो मीठापन है, हरी के आम का जो मीठापन है वो राम के आम के मीठापन से अधिक है वो।
तो यहाँ हमने क्या डिग्री बताई कि भाई इसके पास जो है आम उसमें जो मीठापन है और राम के पास जो आम है उसमें जो मीठापन है, क्या इनके बीच में हरी के पास जो मैंगो है उसमें मीठापन अधिक है। तो यहाँ पे देखिए इसी एडजेक्टिव की मात्रा बताई गई, ठीक है। इस एडजेक्टिव के इस रूप के द्वारा क्या किया गया, देखिए तुलना की गई। ये गुण किसके, राम के भी, यानी एडजेक्टिव तो देखिए राम के पास जो मैंगो है उसका भी गुण बता रहा है और जो हरी के पास मैंगो है उसका भी गुण बता रहा है। लेकिन ये कंपैरेटिव डिग्री लगने से ये हुआ कि एक के अंदर क्वालिटी अधिक बताई जा रही दूसरे के अंदर की क्वालिटी से। तो ये एडजेक्टिव का ऐसा रूप कहलाता है, क्या इसे हम कहते हैं एडजेक्टिव का कंपैरेटिव, क्योंकि तुलना कर रहा है। तुलना करने का मतलब हो गया, ये हो गया कंपैरेटिव, कंपैरिजन कर रहा है, तो इसका जो एडजेक्टिव वर्ड हो गया कंपैरेटिव डिग्री हो गई है। तो ये एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री है, इस तरीके से हम देखा। इसका मतलब एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री क्या करती है, दो लोगों, दो वस्तुओं के बीच में तुलना करने का कार्य करती है। इस तरीके से हम देख सकते हैं, ये कंपैरेटिव डिग्री हो गई हमारी। अगला हम देखते हैं, अगला हमारा गोविंद्स मैंगो। अब देखिए यहाँ पे बात की जा रही है गोविंद के पास जो मैंगो है, गोविंद्स मैंगो जो है इज द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल। देखिए सबसे तुलना कर दी गई और बताया गया कि गोविंद का जो मैंगो है, गोविंद पास जो आम है वो सबसे अधिक मीठा है। अब कहा जा रहा है यहाँ पे, देखिए अब जो ये स्वीट के माध्यम से जो बताई जा रही थी इसकी डिग्री एकदम क्या, एकदम अधिक, सबसे अधिक जो मैक्सिमम डिग्री हो सकती है, जो ग्रेटेस्ट डिग्री, ग्रेटेस्ट अमाउंट हो सकता है स्वीटनेस का, मिठासपन का, जो मीठे का जो सबसे अधिक मात्रा हो सकती है, हाईएस्ट डिग्री हो सकती है, वो क्या, ये एडजेक्टिव का ये रूप दर्शा रहा है। तो एडजेक्टिव के ऐसे रूप को क्या कहते हैं हम, सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। तो इस तरीके से, और ये कब प्रयोग हो रहा है, जब हम किसी एक चीज़ को, किसी एक वस्तु को, किसी एक व्यक्ति को या किसी एक चीज़ के अंदर जो क्वालिटी है उस क्वालिटी को हम अन्य सभी के अंदर जो क्वालिटी उससे अधिक है, सबसे अधिक दिखाना चाहते हैं, तब हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ जो गोविंद पास जो मैंगो है उस मैंगो के अंदर जो क्वालिटी है और जो सभी के पास जो मैंगो है उनके अंदर जो स्वीटनेस है, मतलब क्वालिटी का मतलब यहाँ पे क्वालिटी स्वीटनेस वाली है, तो स्वीटनेस जो है वो गोविंद के पास जो मैंगो है इसमें सबसे अधिक स्वीटनेस है, अन्य सभी के पास जो मैंगो है उससे अधिक। तो एडजेक्टिव के इस रूप को हम कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव इस तरीके से हमारा 3 रूप का एडजेक्टिव मिला। एक तो हुआ हमारा पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव। पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव केवल जो है क्या करता है, केवल क्वालिटी बताता है नाउन की या प्रोनाउन की, लेकिन उसकी मात्रा नहीं बताता है कि कितनी मात्रा में। लेकिन कंपैरेटिव डिग्री का जो एडजेक्टिव होता है वो दो लोगों या दो वस्तुओं के बीच में बताता है कि भाई इनके पास ये चीज़ अधिक है या कम है, यानी तुलना करके बताएगा। और जो सुपरलेटिव डिग्री का है वो तो सभी से तुलना करके किसी के पास बताएगा, किसी के पास सबसे ज़्यादा। यानी कि जो डिग्री की बात की जाए तो इसमें ये देखिए डिग्री की बात, मतलब यहाँ पे आप कह लीजिए डिग्री की कोई बहुत विशेष मात्रा तो नहीं है, यहाँ पे नॉर्मल डिग्री हो गई, पॉजिटिव डिग्री हो गई, और यहाँ पे हम कहेंगे ये कंपैरेटिव डिग्री हो गई, ये हो गई सुपरलेटिव डिग्री। तो इस तरीके से एडजेक्टिव 3 रूप में पाया जाता है। एक पॉजिटिव डिग्री जिससे नॉर्मली हम किसी भी नाउन या प्रोनाउन के गुण को दिखाएंगे, कंपैरेटिव डिग्री जिससे दो वस्तुओं या दो व्यक्तियों के बीच में तुलना दिखाई जाएगी, और सुपरलेटिव डिग्री जिससे किसी एक ही व्यक्ति या एक वस्तु को अन्य सभी से अधिक ज़्यादा क्वालिटी वाला दिखाया जाएगा। ये चीज़ें, चलिए ये हमने जान लिया कि 3 प्रकार की डिग्री जो होती है, 3 होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि भाई क्या ये तुलना जो हमने अभी कहा कि भाई अगर दो लोगों की, ये तुलना केवल दो वस्तुओं या दो व्यक्तियों के बीच नहीं हो सकती है। अगर कई लोग हैं, इनका एक ग्रुप बना लीजिए और इनका एक ग्रुप बना लीजिए। आप 2 ग्रुप देखिए, हम सिंगल, अगर एक लोग की बात करेंगे ये सिंगुलर होगा, ये भी सिंगुलर होगा। अगर जैसे हमने कहा हरी के पास एक मैंगो है, राम के पास एक मैंगो है, तो सिंगुलर है, आपने इनमें तुलना कर ली। तो एक तो ये कंपैरेटिव डिग्री कर लेंगे। लेकिन कंपैरेटिव डिग्री आप जब कई लोग हैं, कई लोगों को मिला करके आपने एक ग्रुप बना लिया, कई लोगों को मिला करके आपने एक दूसरा ग्रुप बना लिया, इन 2 ग्रुप के बीच में आप अगर तुलना करना चाहते हैं तब भी आप क्या लगाएंगे, कंपैरेटिव डिग्री लगाएंगे। इसका मतलब आपको ये नहीं समझना है
कि हम जो दो वस्तुएं या दो व्यक्तियों कह रहे हैं कि बीच तुलना होती है वो सिंगुलर होंगे, हमेशा सिंगुलर नहीं। अगर आप दो समझ लीजिए दो ग्रुप के बीच में तुलना कर सकते हैं आप कंपैरेटिव डिग्री के माध्यम से, ठीक है। तो ये हम देखेंगे, जैसे अब देखिए यहाँ तुलना हो रही है, कुछ एग्जाम्पल और हैं, जैसे कि दिस बॉय यानी यह लड़का जो है, अब यहाँ सिंगुलर दिखाया जाए, देखो दिस बॉय इज स्ट्रांगर देन दैट। अब देखिए उस बॉय के लिए दैट बॉय ना लगा करके दैट के से हमने काम चला लिया, ठीक है। दैट चूंकि नाउन रिपीट नहीं होना चाहिए, तो यानी यह लड़का क्या है, अधिक मजबूत है किसके, उस लड़के की अपेक्षा। तो ये तो हो गई, ये तो सिंगुलर की बात हो गई कि एक ही एक लोग हैं, तो आपने तुलना कर ली। लेकिन अब अगले में देखिए, जैसे हम कहते हैं यहाँ देखिए एप्पल्स आर डियरर देन ऑरेंजेस। देखिए ये एप्पल्स हमने एक जिसकी तुलना करने वाले हैं, एक तरफ एप्पल्स रखा, एक तरफ ऑरेंजेस रखा, यानी एक तरफ सेब रखे, कई सेब रखे, एक तरफ कई ऑरेंज रखे हमने। अब इनके बीच में तुलना कर, दो ग्रुप हो गए ना, समझ लीजिए। तो आप प्लूरल भी ले सकते हैं। अब बस ये है कि आप दो ग्रुप बना लीजिए, उनके बीच तुलना करनी है, तो आप क्या लगाएं, कंपैरेटिव डिग्री। है डियर की कंपैरेटिव डिग्री है डियरर। डियर मतलब हो गया यहाँ पे महंगा, इसका मतलब क्या है, महंगा या कीमती कह लीजिए। देखिए यहाँ पे क्या है, एप्पल्स जो हैं वो एप्पल्स हैं तो आर लग गया, आर डियरर देन, और कंपैरेटिव डिग्री के साथ देन जरूर लगता है, और देन के बाद ही दूसरा जिससे तुलना की जा रही वो नाउन या प्रोनाउन आता है। तो यहाँ देखिए यहाँ कहा जा रहा है एप्पल्स जो हैं वो अधिक महंगे हैं किसकी अपेक्षा, ऑरेंजेस की अपेक्षा। अब ये सेंटेंस ऐसा भी हो सकता है, जैसे ये सेंटेंस देखिए, इसमें किस तरीके से तुलना की जा रही है, देखिए यहाँ पे। अब हम दो पेन कह रहे हैं, विच ऑफ दीज टू पेन्स। देखिए हम जानते हैं प्रीपोजिशन ऑफ के माध्यम से यदि हमें एक नाउन इधर है एक नाउन इधर है, तो इस नाउन का संबंध इस नाउन से जोड़ते हैं। ऐसा हम चुनाव के लिए भी कर सकते हैं, और हम जानते हैं इन नाउन को रिप्लेस कर सकते हैं प्रोनाउन से। तो इसका मतलब ये विच जो लगा हुआ है, देखिए विच यहाँ पे प्रोनाउन है, नाउन किसी नाम तो है नहीं, किसी प्रोनाउन है। अगर विच का प्रयोग हम करते हैं चुनाव के लिए, सिलेक्शन के लिए, यदि आप कई लोगों में से, इधर हम जानते हैं इधर वाले नाउन को, वैसे जब हम प्रीपोजिशन आप लगाते हैं, अगर काउंटेबल नाउन प्रयोग कर रहे हैं तो इधर वाले को हम प्लूरल ही प्रयोग करते हैं, ज़्यादातर हम प्लूरल प्रयोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर आपने रख दिया, तो देखिए इसका मतलब है इस यहाँ इधर की तरफ जो नाउन है, इसमें ढेर सारे नाउन हैं, इनमें से आप किसी एक को इसमें चुन रहे हैं। जैसे यहाँ देखिए यहाँ क्या हो गया, टू पेन्स, दो पेन की बात हो रही है, और ये हो गया हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो कह रहा है इन दो पेनों में से कौन सा। देखिए चुनाव की बात हो रही है, कौन सी क्या है। अब एक की बात हो रही है भाई, दो पेन में से एक बार में एक ही बात हो रही है, चुनाव करेंगे तो एक का चुनाव करेंगे, इसलिए प्रीपोजिशन के पहले वाला जो नाउन है प्रोनाउन होता है, ये सब्जेक्ट होता है, इसके अनुसार इज लगी है वर्ब। तो अब यहाँ देख सकते हैं इज वर्ब लगी है विच के हिसाब से। अब कहा जा रहा है कि इन दो पेनों में से कौन सी क्या है, बेहतर है, हम कह रहे हैं। देखिए गुड की बात नहीं करेंगे आप, दो में से, अब देखिए क्या कर रहे हैं, तुलना करने की बात कर रहे हैं। गुड होता पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव, जब पॉजिटिव डिग्री का आप एडजेक्टिव तब लगाते जब तुलना न करनी होती है हमें। अब यहाँ हमें देखिए दो पेन है, दो पेन में से किसको बेहतर बताना है, वो तुलना करनी है, तो गुड का क्या लगेगा, कंपैरेटिव डिग्री लगेगा, तो बेटर हो जाएगा। अब देखिए इस प्रकार का, वैसे कंपैरेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन अगर सेंटेंस इस प्रकार का बनाया जाता है, ठीक है, जब इस प्रकार का रहेगा तो इसके पहले जो है बेटर के पहले द का प्रयोग जो होगा, ये स्पेशली तब होता है जब इस प्रकार का सेंटेंस रहेगा। तब देखिए यहाँ पे द बेटर हो गया, देखिए इज द बेटर, यानी कहा जा रहा है कि इन दो पेनों में से कौन सा बेहतर है। तो इस तरीके का भी सेंटेंस बनाया जाता है तुलना करने के लिए। यहाँ देन का प्रयोग नहीं किया गया। देन का प्रयोग आप तब करेंगे जब आप जो है कंपैरेटिव डिग्री के बाद में जिससे तुलना कर रहे हैं वो नाउन या प्रोनाउन आप लाएंगे। तो जैसे यहाँ देखिए हम क्या करेंगे, देखिए इसके बाद देन तब लगा रहे हैं क्योंकि जो है इसके बाद देखिए ये प्रोनाउन में लाया है, नाउन या प्रोनाउन ला रहे हैं। यहाँ देखिए स्वीटर के बाद देन तब लगा रहे हैं जब यहाँ पे ये नाउन या प्रोनाउन में ले आएंगे। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि भाई देन का प्रयोग तो होगा ही, लेकिन तब होगा जब उसके बाद आप नाउन या प्रोनाउन प्रयोग करने वाले हैं जिससे तुलना करने वाले हैं। लेकिन अगर आपने वो दो, ज़्यादातर फॉर्मेट ऐसे बनता है दो के लिए बनता है ये, क्योंकि दो लोगों की या दो ग्रुप के बीच में तुलना होगी। अगर दो लोगों को पहले ही ऐसे दिखा दिया गया है और सेम चीज़ें हैं तो ये ऐसे बन जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं कि इस तरीके से लास्ट में इसके बाद जो है देन का प्रयोग नहीं भी होगा। अगला हम देखते हैं, जैसे अगला सेंटेंस है हमारा, देखिए अगले सेंटेंस में हम क्या कहने वाले हैं, दिस बॉय इज स्ट्रांगर इन द क्लास।
हाँ, हमने ये एक बात की थी, ये सेंटेंस हम देखेंगे। हमने एक सेंटेंस देखा था जहाँ पे हमने कहा था यदि आप इधर नाउन प्रयोग कर रहे हैं, यदि इधर आप एक नाउन प्रयोग कर रहे हैं तो यहाँ आप सुपरलेटिव डिग्री के बाद उस नाउन के लिए जो कॉमन नाउन होगा वो आप प्रयोग करेंगे। जैसे हमने कहा था, जैसे हम कहें राम इज दी, अगर हम कह रहे हैं राम इज द बेस्ट, राम इज द बेस्ट बॉय, देखिए ये क्या है, मैस्कुलिन जेंडर है, सिंगुलर है, इसके लिए कॉमन नाउन लगाना चाहेंगे तो क्या लगेंगे, बॉय, तो हमें लगाना पड़ेगा राम इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। तो देखिए हमें क्या लगाना पड़ा, देखिए ये इस सुपरलेटिव डिग्री के बाद जो है एडजेक्टिव की जो सुपरलेटिव डिग्री है उसके बाद हमें कॉमन नाउन लगाना पड़ा, और वो भी इसके हिसाब से, ठीक है। अगर यहाँ फीमेल जेंडर होता तो हम लगाते हैं यहाँ गर्ल लगाते। तो और हमने ये बात किया था क्या लगाएंगे यहाँ आप क्या ज़्यादातर सिंगुलर लगाएंगे, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या बात की थी कि दिस बॉय पहले ही आ गया, ये कॉमन नाउन ऑलरेडी लगा हुआ है, तो आप ऐसे भी काम तलाश इसके बाद नहीं भी लगाएंगे तब भी देखिए अर्थ आ जा रहा है, दिस बॉय इज द स्ट्रांगेस्ट, यानी यह लड़का क्या है, स्ट्रांगेस्ट है, सबसे मजबूत है कहाँ, इन द क्लास। तो आप इसके बाद नहीं, अगर आपने कॉमन नाउन पहले ही प्रयोग कर लिया है तो यहाँ पे फिर कॉमन नाउन का रिपीटिशन नहीं होना चाहिए भाई, एक ही नाउन का रिपीटिशन नहीं होना चाहिए, तो आप यहाँ रिपीट नहीं करेंगे नाउन, तो इसके माध्यम से आप यहाँ पे दिखा पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे अब हम अगला देखते हैं, अगला जो एग्जाम्पल है हमारा वो क्या बता रहा है। अगले एग्जाम्पल में हम सीखने वाले हैं, हमने बात की थी कि भाई दो व्यक्तियों या दो ग्रुप के बीच में अगर हम तुलना कर रहे हैं तो तुलना जो की जाएगी, देखिए जब तुलना की जाएगी तो उसमें एक को एडजेक्टिव जो होगा, एडजेक्टिव नाउन की क्वालिटी बताएगा, और नाउन की जो क्वालिटी बता रहा होगा एडजेक्टिव, वो एडजेक्टिव किसी एक वस्तु या किसी एक जिन दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में तुलना हो रही है तो उनमें से एक व्यक्ति को बेहतर बताएगा और दूसरे को क्या करेगा, कम बताएगा, यानी वही क्वालिटी दोनों के अंदर होगी, लेकिन किसी के अंदर अधिक। जो कंपैरेटिव डिग्री हम बना रहे हैं, कंपैरेटिव डिग्री ये बताती है कि भाई एक के अंदर यही क्वालिटी कम है और यही एक के अंदर यही क्वालिटी अधिक मात्रा में है, कंपैरेटिव डिग्री ये तुलना करके बताती है। तो ये चीज़ें हम जो है इस देखिए इसे दो तरीके से दर्शा सकते हैं, वो देखते हैं कैसे दर्शा सकते हैं। एक तो ये है देखिए कि हम बना रहे हैं क्या, राम इज स्ट्रॉन्गर देन बालू, इसका मतलब क्या है, रामा जो है वो क्या है, स्ट्रॉन्गर है किसके, बालू की अपेक्षा, यानी बालू से अधिक स्ट्रॉन्गर कौन है, रामा, यानी हम कहें राम बालू की अपेक्षा अधिक मजबूत है। तो ये हम यहाँ पे कह रहे हैं, इसका मतलब किसको मजबूत बताया गया है, राम को, और ये बालू को कमज़ोर बताया गया उसकी अपेक्षा। ये चीज़ आप ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे हिंदी में हम कहें भाई कि राम जो है वो बालू से अधिक मजबूत है। अब इसको हम नेगेटिव भी कह सकते हैं कि बालू जो है राम की अपेक्षा कम मजबूत है, ये हम कह सकते हैं। तो इंग्लिश में भी ये सेंटेंस ऐसे लिखा जा सकता है, देखिए अब बालू को पहले ले लिया, बालू इज लेस स्ट्रांग, देखिए ये लेस जो है ये लिटल का हम पढ़ेंगे, लिटल का मतलब होता है इतना, लिटल मतलब होता है कम या कुछ कह लीजिए, कुछ या कम, और कम या कुछ इतना कम कि ना के बराबर, इसे ना के बराबर होता है। इसी की कंपैरेटिव डिग्री है, तुलना करने के लिए इसी कंपैरेटिव डिग्री लगाया है, लेस है। तो लेस का मतलब हुआ इतना कि ना के बराबर, ठीक है ना। तो वही चीज़ें देखिए यहाँ पे ये नेगेटिव अर्थ देता है, नेगेटिव, यानी कि बालू जो है वो लेस स्ट्रांग है, लेस स्ट्रांग मतलब ना के बराबर स्ट्रांग है, एकदम ना के बराबर मजबूत है, किसकी अपेक्षा, राम के बराबर, मतलब राम की अपेक्षा जो है बालू लेस स्ट्रांग है, यानी बहुत कम स्ट्रांग है, बहुत कम मजबूत है। तो ये आप ये देख सकते हैं, इस तरीके से यहाँ पे आप यहाँ प्रयोग कर सकते हैं, ये सेंटेंस का अर्थ वही रहा। तो ये एडजेक्टिव देखिए यहाँ पे हमने क्या लगा लिया, यहाँ पे ये लेस वर्ड का प्रयोग करके हमने इसको क्या किया, दूसरे तरीके से अर्थ बता दिया। अगला सेंटेंस हम देखिए, जैसे हरी इज द लेजीएस्ट बॉय, लेजी मतलब होता है आलसी। अब देखिए क्या है यहाँ पे, और ये सुपरलेटिव डिग्री है, तो ये क्या बता रहा है, लेजी मतलब वो सबसे, देखिए अब यहाँ पे बॉय लगाना पड़ा ना हमें, देखिए क्योंकि आपने जो है प्रॉपर नाउन का यूज किया था। अगर आपने प्रॉपर नाउन यूज किया तो सुपरलेटिव डिग्री के बाद आप वहाँ पे कॉमन नाउन लगाएंगे।
हरी इज़ द लेजिएस्ट बॉय, यानी हरी जो है वो सबसे क्या है, लेजिएस्ट बॉय, सबसे आलसी लड़का है कहाँ, क्लास में। ये हम देख रहे हैं। इस सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हरी इज़ द लीस्ट। देखिए अब जो लिटिल था, लिटिल का कंपैरेटिव डिग्री है, लिटिल का कंपैरेटिव डिग्री हमारा जो है वह लेस, और उसका सुपरलेटिव डिग्री जो है वो है लीस्ट। लीस्ट, तो ये क्या होगा, देखिए हरी इज़ द लीस्ट। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे, लिटिल में जहाँ मात्रा जो है, अब ये देखिए लिटिल का मतलब होता है कुछ, ठीक है, लेकिन ये भी नेगेटिव है। लेस का मतलब हुआ दो लोगों के बीच में तुलना हो रही है, तब मतलब अपेक्षाकृत कम हम कह लें, कम या अपेक्षाकृत कम कह लें। और लीस्ट का मतलब होता है सबसे कम, सबसे कम मतलब इसकी मात्रा और कम हो गई, इसका मतलब समझिए, ये इसका मतलब सबसे कम, इसका मतलब ये देखिए। और आप क्या रखेंगे भाई, यहाँ पे हम रखेंगे, देखिए क्या, यहाँ हम रखेंगे हरी इज द लीस्ट इंडस्ट्रियस बॉय। अब देखिए आपने ये जो लगाया, अब देखिए यहाँ पे आपको लीस्ट लगाने के बाद देखिए आपको ये जो एडजेक्टिव था, ठीक है ना, जो एडजेक्टिव लेजी था, तो लेजी का आपने, लेजी का अपोजिट लगाना पड़ा हमें यहाँ पे, ठीक है, लेजी का अपोजिट लगाना पड़ा। लेजी मतलब होता है आलसी और इंडस्ट्रियस मतलब होता है मेहनती। तो हमने कहा हरी, यहाँ क्या मतलब था, हरी क्लास में सबसे आलसी लड़का है, सबसे आलसी लड़का है। लेकिन यहाँ हम कह रहे हैं क्या, इसी को हम कह सकते हैं हरी क्लास में सबसे कम मेहनती, सबसे कम मेहनती लड़का है। तो सबसे कम मेहनती कहना पड़ेगा। इसका मतलब हमें जो यहाँ पे एडजेक्टिव था, जो सुपरलेटिव डिग्री में था, उसके लिए हम देखिए उसका अपोजिट लाना पड़ेगा, एक वर्ड हमें ढूंढना पड़ेगा जो क्या होगा, उसका एंटोनिम्स होगा, हम कह लें अपोजिट वर्ड होगा। जैसे उसका मतलब था, लेजी का मतलब है आलसी, इंडस्ट्रियस का मतलब है मेहनती, मेहनती लाना होगा। और उसके पहले एक जो लिटिल और लेस वाला जो प्रयोग कर रहे हैं, तो चूंकि सुपरलेटिव डिग्री था तो सुपरलेटिव डिग्री लगाना पड़ेगा लिटिल का, तो ये हमें करना पड़ेगा। लेकिन कंपैरेटिव डिग्री बनाते समय देखिए ऐसा नहीं करना पड़ रहा है, हम इसी की जो स्ट्रांगर था कंपैरेटिव डिग्री तो ये लगा दी, कंपैरेटिव डिग्री हमने लगा दी किसकी, लिटिल की कंपैरेटिव डिग्री लगा दी। लेकिन इसे पॉजिटिव डिग्री में यही प्रयोग कर लिया हमने, कंपैरेटिव बनाते समय जो है हमने वर्ड को चेंज नहीं किया, स्ट्रांग ही था तो एडजेक्टिव वही स्ट्रांग ही रखा। लेकिन सुपरलेटिव डिग्री में आपको ये एडजेक्टिव भी चेंज करना पड़ेगा और उसके विपरीत मीनिंग वाला, यानी उसका एंटोनिम प्रयोग करना होगा। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से मीनिंग बिल्कुल नहीं चेंज हो रही है, लेकिन सेंटेंस बदल गए हैं। तो ये हमने देख लिया, इस तरीके से सेंटेंस जो है वो बदले जा सकते हैं। अब हम यहाँ बात करेंगे कि सुपरलेटिव डिग्री जो है, सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव के अंदर जो क्वालिटी है उसके उच्चतम स्तर को दिखाता है। सुपरलेटिव डिग्री हमारा जो है वो एडजेक्टिव के अंदर जो क्वालिटी है, एडजेक्टिव हमारा क्या है, नाउन के अंदर जो क्वालिटी है उसे बता रहा है, और वो क्वालिटी की डिग्री जो होगी वो उच्चतम स्तर की होगी, हाईएस्ट डिग्री को बताएगा वो सुपरलेटिव डिग्री। लेकिन सुपरलेटिव कहीं कहीं पे सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री जो सुपरलेटिव डिग्री जो हम प्रयोग कर रहे हैं, ये हमारा जो है ये कंपैरिजन नहीं बताएगा, यानी ये तुलना नहीं करेगा। कहने का मतलब हम देख रहे हैं, देखिए हर जगह तुलना की जा रही है कंपैरेटिव डिग्री से। भाई यहाँ पे किससे तुलना की गई, भाई अगर हरी की तुलना की गई, लेजिएस्ट बॉय बोला गया, तो जितने क्लास में जितने लड़के हैं सबसे तुलना की गई। और यहाँ अगर आपने लगाया, देखिए यहाँ पे एक हमने प्रयोग किया स्ट्रांगेस्ट लगाया, तो इस लड़के को आपने पूरे क्लास में सबसे स्ट्रांग बताया। और यहाँ देखिए गोविंद के मैंगो को पूरे सभी के लोगों के, सभी लड़कों के मैंगो से सबसे आपने बताया, यानी तुलना की जा रही है। लेकिन सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग ऐसा भी होता है कि आप जो है वहाँ पे तुलना नहीं की जाती है, तुलना का भाव नहीं दिखाया जाता है, बल्कि केवल क्या दिखाते हैं हम, हमारी वहाँ पे इच्छा होती है, केवल इतनी इच्छा होती है दिखाने की कि क्या, पोजेशन दिखाना होता है क्वालिटी का, कि हाई डिग्री का पोजेशन है। यानी जो क्वालिटी है, जो कि एडजेक्टिव से हम क्वालिटी दिखा रहे हैं, और क्वालिटी की मतलब क्वालिटी का जो एडजेक्टिव के अंदर जो क्वालिटी है उसकी अगर हमें बहुत ही हाई डिग्री दिखानी, बहुत ही उच्चतम मात्रा दिखानी है, तब हम ये दिखाने के लिए भी हम सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग कर सकते हैं। तुलना नहीं करनी है तब भी, क्या बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, अंतर क्या है, अभी हमने जो देखा सुपरलेटिव डिग्री, उससे तुलना हो रही है, कहीं न कहीं तुलनात्मक रूप दिया जा रहा है, तुलना की जा रही है। लेकिन अब हम बात करने वाले हैं कि हम एडजेक्टिव, सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव का ऐसा भी प्रयोग करेंगे
कि वो केवल क्या है, एडजेक्टिव, चूंकि एडजेक्टिव क्वालिटी बताता है नाउन या प्रोनाउन की, तो वो क्वालिटी बताएगा, क्वालिटी उच्चतम स्तर की, सबसे हाईएस्ट डिग्री की बताएगा, बहुत हाई डिग्री का क्वालिटी बताएगा कि उसके अंदर बहुत हाई डिग्री का क्वालिटी है, लेकिन तुलना नहीं करेगा। चलिए देखते हैं हम, जैसे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद उससे समझ लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे देखा, तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं, जैसे ये वो सेंटेंस देखिए यहाँ पे, ये तो हमने देख ही लिया, ये दिस इज मोस्ट अनफॉर्चुनेट। देखिए ये क्या है, ये है हमारा नाउन है, अनफॉर्चुनेट, फॉर्चुनेट मतलब हो गया क्या, फॉर्चुनेट मतलब हो गया भाग्यशाली कह सकते हैं, मतलब भाग्य कह सकते हैं, फॉर्चून मतलब भाग्य हो गया, तो फॉर्चुनेट मतलब, जैसे फॉर्चुनेट मतलब हो गया, समझ लीजिए भाग्यशाली। अब यहाँ पे अनफॉर्चुनेट मतलब दुर्भाग्य कह लीजिए, यानी दिस इज मोस्ट अनफॉर्चुनेट, यानी यह क्या है, यह बहुत ही हम कह लें दुर्भाग्य है, सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, यानी यह जो है वो कह लें उच्चतम स्तर का, यहाँ पर हम तुलना नहीं कर रहे हैं, देखिए यहाँ उच्चतम स्तर का अनफॉर्चुनेट वाला सेंस हम देना चाहते हैं, यानी दुर्भाग्य। देखिए यहाँ पे तुलना तो की नहीं जा रही है, लेकिन ये जो नाउन है, इस नाउन के अंदर की ये क्वालिटी बता रहा है भाई, इसी के स्तर को बता रहा है, इस लेवल को। देखिए ये क्या बताएगा, सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव लगाया हमने, तो ये उसकी मात्रा को अधिकतम मात्रा की बता देगा ऐसे। यहाँ पे ऐसा जब सेंस देगा, जब ये डिग्री वाला, जब हम कह रहे हैं कि हाईएस्ट डिग्री का जो सेंस लेना है हमें, और हमें तुलना नहीं करनी है, तब ये मोस्ट जो हमारा ये जो हम सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव जिसे कह रहे हैं, तब ये एडवर्ब होगा, ना कि एडजेक्टिव। क्योंकि देखिए ये क्या है, अनफॉर्चुनेट जो है हमारा, ये एडजेक्टिव है, ये वर्ड हमारा एडजेक्टिव है, इसका मतलब है क्या है, दुर्भाग्यपूर्ण। क्योंकि हम फॉर्चून होता है इसका, अगर हम देखें नाउन होता है फॉर्चून मतलब भाग्य, ठीक है, फॉर्चून हो गया, ऐसे अनफॉर्चून हो जाएगा, डिसफॉर्चून हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, नाउन रूप हो जाएगा। वैसे ये क्या है, ये फॉर्चुनेट एडजेक्टिव है, दुर्भाग्यपूर्ण जिसे हम कहते हैं, या बदकिस्मत कह लें, ठीक है ना, क्या है, दिस इज मोस्ट, यानी यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हम कह रहे हैं। तो ये जो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव की उच्चतम डिग्री दिखाने के लिए कि एडजेक्टिव, अब देखिए जो हम पढ़ेंगे आगे जा करके कि एडवर्ब, जो एक एडवर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो एडजेक्टिव की डिग्री को बता सकता है कि एडजेक्टिव कितनी मात्रा का है। तो अब देखिए ये क्या है, ये एडवर्ब है, इस तरीके से एडवर्ब भी होगा हमारा, ये सुपरलेटिव डिग्री का एडवर्ब हो गया हमारा। तो ये एडवर्ब है, देखिए मोस्ट अनफॉर्चुनेट, यानी बहुत ही दुर्भाग्यशाली हम कह लें, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, या बहुत ही बदकिस्मत है कह लें, या बहुत ही, ऐसे यहाँ देखिए अगला सेंटेंस जो हमारा है, इसमें है इट वॉज अ मोस्ट इलोक्वेंट स्पीच। अब देखिए ये है नाउन, स्पीच नाउन है हमारा, इलोक्वेंट मतलब हो गया सुंदर, समझ लीजिए आप, बहुत ही प्रभावशाली समझ लीजिए, प्रभावशाली यानी प्रभावशाली स्पीच। तो प्रभावशाली क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया जो नाउन के बारे में बता रहा है। ये बहुत ही प्रभावशाली, इन प्रभावशाली की मात्रा बता रहा है कितना प्रभावशाली, तो उसकी डिग्री को बता रहा है, तो ये एडवर्ब हो गया हमारा। अब ये एडवर्ब है, तो हम देख रहे हैं कि सुपरलेटिव डिग्री का, ये बात हमें ध्यान देना है कि सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव और सुपरलेटिव डिग्री का एडवर्ब जो है उसका भी रूप, कुछ वर्ड हमारे, कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं जो एडजेक्टिव रूप में भी वही रहेंगे और एडवर्ब रूप में भी वही रहेंगे, और एडवर्ब का भी वो क्या रहेगा, सुपरलेटिव डिग्री रहेगा। तो सुपरलेटिव डिग्री में जब एडवर्ब की तरह कार्य करेंगे तो भाई हमें एडजेक्टिव नहीं समझ लेना है इनको, ये एडवर्ब रहेंगे, और एडवर्ब रहने पर हम ये नहीं कहेंगे कि तुलना की जाएगी, ठीक है। तब क्या कहा जाए, जब एडवर्ब का कार्य कर रहे होंगे तब ये एडजेक्टिव की डिग्री को बताएंगे कि क्वालिटी, एडजेक्टिव के अंदर जो क्वालिटी है उसकी डिग्री को बताएंगे और हाईएस्ट डिग्री को बताएंगे। जैसे यहाँ पे ट्रूली यानी सच्चे रूप से, अब अ मोस्ट इंजीनियस डिवाइस, देखिए ये क्या है, ये मोस्ट, देखिए ये है नाउन, ये है एडजेक्टिव, और ये देखिए क्या है, एडवर्ब है जो इंजीनियस की विशेषता बता रहा है। इंजीनियस का मतलब होता है सरल या अनोखा कह सकते हैं आप, ठीक है, अनोखा, यानी कि इंजीनियस का मतलब है सरल या अनोखा। जैसे ये क्या है, ये अनोखा डिवाइस है, बहुत ही अनोखी डिवाइस हम कह रहे हैं, ठीक है। तो इस अनोखे की क्या है, अनोखे की डिग्री को बता रहा है, बहुत ही ज़्यादा अनोखी डिवाइस है।
तो आप ये कह सकते हैं यहाँ पे, या उपयुक्त कह सकते हैं, जैसे यहाँ पे इसके मतलब हो गया उपयुक्त, यानी बहुत ही उपयुक्त डिवाइस है। तो आप देखिए इस एडजेक्टिव की डिग्री बता रहा है यहाँ पे। तो अभी तक हमने क्या जाना, अभी तक हमने एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री देखा। पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव का जो रूप होता है वही है, जो नॉर्मल रूप में एडजेक्टिव होता है वो पॉजिटिव डिग्री होती है, उससे तुलना नहीं करते हैं पॉजिटिव डिग्री से। और लेकिन कंपैरेटिव डिग्री से दो ग्रुप या दो वस्तुओं या दो व्यक्तियों के बीच में तुलना की जाती है, और ये इसके माध्यम से एक के अंदर जो एडजेक्टिव है उससे जो क्वालिटी बताई जा रही है वो एक के अंदर अधिक और एक के अंदर हम कम दिखा सकते हैं कंपैरेटिव से के माध्यम से। लेकिन अगर हमें इसी एडजेक्टिव के माध्यम से क्वालिटी जो दिखानी है वो एक के अंदर सबसे ज़्यादा है, किसी एक के अंदर या एक ग्रुप के अंदर सबसे ज़्यादा है, किसी अन्य से या अन्य ग्रुप से, तो अगर सबसे ज़्यादा दिखाना है तो हमें सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव का प्रयोग करना होता है। हमने देखा सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव देखते ही हमें ये नहीं जान लेना है कि ये एडजेक्टिव ही है, क्योंकि अगर वो एडवर्ब भी हो सकता है, एडवर्ब का कार्य करेगा, तो केवल जो है एडवर्ब एडजेक्टिव की क्वालिटी को बताता है। तो एडवर्ब जो है अगर वो एडवर्ब की तरफ प्रयोग होगा तो एडजेक्टिव के पहले रहेगा और क्या करेगा, एडजेक्टिव के अंदर जो क्वालिटी है उसकी हाई डिग्री को बताएगा, यानी उच्चतम मात्रा को बताएगा, ना कि वो वहाँ पे तुलना करने का भाव देगा, जैसा कि अभी हमने लास्ट में 3 सेंटेंसेस में देखा है। अगला हम देखते हैं, अगला हमारा यहाँ पे अगली जो बात हम करेंगे वो हमारा है क्या, देखिए यहाँ पे एक चीज़ का और यहाँ पे हम ध्यान देंगे, एग्जाम में इन पर आधारित क्वेश्चंस बहुत आते हैं। जैसे हम यहाँ बात करने वाले हैं, यदि हम दो व्यक्तियों के बीच में तुलना कर रहे हैं या दो वस्तुओं के बीच में तुलना कर रहे हैं तो क्या करेंगे, मतलब दो व्यक्ति और दो वस्तु के बीच में तुलना कर रहे हैं, किस चीज़ की तुलना कर रहे हैं, उनके अंदर एक क्वालिटी है, दोनों के अंदर सेम क्वालिटी है, उस क्वालिटी की तुलना कर रहे हैं कि इसके अंदर ये क्वालिटी ज़्यादा है, इसके अंदर ये क्वालिटी अधिक है और इसके अंदर कम है। तो देखिए हम कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव लगाते हैं, जैसे रामा इज ब्रेवर देन वालू, तो यहाँ पे ब्रेव मतलब बहादुर वाली जो क्वालिटी है वो राम के अंदर भी है, बालू के अंदर है, लेकिन हम कहना चाहते हैं कि राम के अंदर बहादुर वाली क्वालिटी ज़्यादा है, तो हम इसको इस तरीके से बनाते हैं। लेकिन यदि मैं दो क्वालिटी, यानी राम के अंदर ही दो क्वालिटी हो, ठीक है, राम के अंदर ही कोई दो क्वालिटी हो, ठीक है ना, एक तो वो क्या हो, एक तो वो बहादुर हो और दूसरा वो विवेकी हो, हम कह लें मतलब बहुत ज़्यादा विवेकी हो, तो हम क्या करेंगे, जब ऐसी बात आएगी तो हमें दो चीज़ों की तुलना करनी है, लेकिन हम कहें कि भाई वो बहादुर ज़्यादा है बल्कि क्या है, विवेकी कम है, हम कह लें विवेक उसके अंदर कम है, हम कह लें, तो भाई विवेक भी एक गुण है ना, राम के अंदर विवेक का गुण है, ठीक है, विवेक मतलब अच्छा बुरा करने की जो समझ होती है उसे समझ लीजिए। तो क्या है कि ये दो गुण राम के अंदर ही दोनों गुण हैं, इनके बीच तुलना करना चाहते हैं। हम कह रहे हैं राम ज़्यादा बहादुर है, विवेकी होने से, अच्छा समझदार होने से ज़्यादा बहादुर हम कह रहे हैं, ठीक है ना, ये कहना चाहते हैं हम। तो देखिए राम के अंदर ही दोनों गुण हैं, उन दोनों गुणों यानी दोनों एडजेक्टिव, यानी दो एडजेक्टिव के बीच में हम तुलना करना चाहते हैं, क्योंकि जो गुण है, जो क्वालिटी है किसी नाउन की, वो क्या होते हैं, वो एडजेक्टिव होते हैं, वो वर्ड है। तो दो एडजेक्टिव के बीच में अगर आप तुलना कर रहे हैं और दोनों एडजेक्टिव क्या है, दोनों एडजेक्टिव किसी एक ही व्यक्ति के अंदर हैं, तो आप क्या करेंगे, ऐसे केस में आप क्या लगाएंगे, ऐसे केस में आप देखिए ये ऐसे प्रयोग करेंगे, कैसे, इस तरीके से, तब आप इसका कंपैरेटिव डिग्री न लगा करके आप मोर का प्रयोग करेंगे। मोर कंपैरिजन करना है तो आप इसकी कंपैरेटिव डिग्री नहीं बनाएंगे, यानी हम ब्रेव की कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है, ब्रेवर होती है, लेकिन आप ब्रेवर ना बना करके, यानी ER लगा के कंपैरेटिव ना बना करके, जो क्या मच या मैनी का जो है जो कंपैरेटिव डिग्री है मोर, उसका प्रयोग करेंगे आप। अगर आपको सुपरलेटिव का प्रयोग करना है, ऐसे ही दिखाना है, तो आप मोस्ट का प्रयोग करेंगे, भले ही उस एडजेक्टिव का ER लगा करके कंपैरेटिव डिग्री बनाया जा सकता है और EST लगा करके सुपरलेटिव डिग्री बनाया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे क्या बात की, जैसे यही देखिए ये सेंटेंस गलत है, यहाँ पे जो प्रयोग किया गया है, यहाँ सेंटेंस देखिए, द करेज ऑफ रामा, राम के अंदर ही जो करेज है यानी जो साहस है उसकी बात की गई, उसे कहा जा रहा है इज ग्रेटर देन, यानी वो बड़ा है, वो अधिक है, अधिक मात्रा में, देन हिज प्रूडेंस, यानी राम के अंदर ही देखिए क्या है, राम के अंदर करेज भी है, राम के अंदर प्रूडेंस भी है, यानी विवेक भी है, यानी उसके अंदर साहस है और उसके अंदर प्रूडेंस है, दोनों के बीच में हम तुलना कर रहे हैं और बता रहे हैं ग्रेटर, देखिए हमने लगाया ग्रेट, ग्रेट मतलब अधिक है, अधिक मात्रा है, तो हमने ये लगाया।
अब भाई राम के अंदर ही करेज है और राम के की ही प्रूडेंस की बात चल रही है, तो आप ये सेंटेंस गलत हो गया, क्योंकि एक ही व्यक्ति के अंदर आप दो क्वालिटी को दिखा रहे हैं, तो आप उसके लिए एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे और क्या करेंगे कि भाई, और वो भी जैसे जो चीज़ ज़्यादा दिखाना चाहते हैं, जैसे हम उससे क्या कहना चाहते हैं, उसे बहादुर ज़्यादा कहना चाहते हैं, प्रूडेंस उसके अंदर कम है, ये दिखाना चाहते हैं। तो जिसको आप वो करना चाहते हैं तो उसको बनाएंगे, उसके पहले आप अगर कंपैरेटिव डिग्री लगाना है मोर लगाएंगे, अगर सुपरलेटिव लगाना है आप मोस्ट लगाएंगे, तो ये चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो देखिए हमने क्या बनाया, राम इज मोर ब्रेव, जब आपने यहाँ कंपैरेटिव डिग्री लगा दी तो ये पॉजिटिव डिग्री में होना चाहिए, ठीक है। अगर आप यही दिखाना होता कि राम विवेकी ज़्यादा है बहादुर कम है, तो मोर के बाद क्या रखते हैं आप, प्रूडेंट रखते हैं, प्रूडेंट ब्रेव को बाद में रखते हैं। तो आप जो चीज़ ज़्यादा दिखाना चाहते हैं वो पहले रखेंगे, देन के बाद जो चीज़ कम दिखाना चाहते हैं वो रखेंगे। और मोर के साथ में इसका कंपैरेटिव डिग्री बनाया जा सकता है ई आर लगा के, लेकिन बनाएंगे नहीं ऐसे केस में, क्योंकि एक ही व्यक्ति के अंदर अगर दो क्वालिटी आप दिखा रहे हैं तो ये व्यवस्था में लानी होगी। जैसे अब एक और सेंटेंस हमारे पास, इस पे एग्जाम में आधारित क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना है। अगला एक और एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला एक और सेंटेंस है, देखिए ये जो हमने बनाया है यहाँ पे, देखिए हम कह रहे हैं यहाँ सेंटेंस का अगर मतलब निकालें तभी पता चल जाएगा कि ये सेंटेंस सही है या गलत है। जैसे हम कह रहे हैं आयरन इज मोर यूजफुल, देखिए हमने क्या कहा, आयरन जो है अधिक उपयोगी है, और किससे, उससे तुलना की जा रही है, देन एनी अदर मेटल, यानी एनी अदर किसकी अपेक्षा, मतलब किसी अन्य मेटल की अपेक्षा, किसी अन्य जो है धातु की अपेक्षा आयरन, हम कह रहे हैं किसी अन्य धातु की अपेक्षा आयरन अधिक उपयोगी हम कह रहे हैं। देखिए सेंटेंस का आप मीनिंग अगर ध्यान देंगे, सेंटेंस ही गलत हो गया। हम कह रहे हैं किसी अन्य मेटल की अपेक्षा जो है, एनी अदर मेटल, हम कह रहे हैं एनी अदर मेटल, ठीक है। तो हम कहेंगे ये सेंटेंस हमारा यहाँ पे देखेंगे हम क्या है, सही है, एनी अदर मेटल कहेंगे तब सही है। अगर ये सेंटेंस गलती कैसे आता है, देखिए हाँ एकदम सही है कि भाई आयरन किसी अन्य मेटल से कहा जा रहा है, तो एकदम सही है। लेकिन अगर यहीं पे अदर हटा दें और यहाँ क्या बना दे, एनी मेटल बना दे, सेंटेंस ऐसे दिया जाता है, आयरन इज मोर यूजफुल देन एनी मेटल। हम कहें आयरन जो है, आयरन अधिक उपयोगी है, आयरन अधिक उपयोगी है किसके अपेक्षा, अन्य किसी, मतलब किसी भी मेटल की अपेक्षा, कह रहे किसी भी धातु की अपेक्षा, किसी धातु की अपेक्षा आयरन अधिक उपयोगी है। अब इसका अर्थ ही हो गया, तो किसी धातु में भाई आयरन भी तो एक धातु है, तो आप यहाँ ये भी शामिल कर ले रहे हैं। हम कह रहे हैं आयरन सबसे अच्छा है, किसी भी धातु से आयरन सबसे अच्छा है, जबकि आयरन भी एक धातु है ना, यानी किसी भी धातु जब कह रहे हो तो उस धातु में आयरन को भी तो जोड़ ले रहे हो आप, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस बात का ध्यान देंगे कि भाई ये अदर वर्ड जरूर आना चाहिए। अदर आने से क्या हो गया कि आयरन हट गया। हम अगर हम कहें इस बात पे अगर ध्यान देंगे आप, हम कहें किसी भी धातु से, किसी भी धातु से अगर आयरन सबसे अधिक उपयोगी हम कह रहे हैं, तो किसी भी धातु से कहने का मतलब है कि आयरन भी एक धातु है, तो आयरन की तुलना आपने आयरन से कर दी। भाई किसी भी धातु में आयरन भी तो होगा, आयरन भी एक धातु है। आपको कहना चाहिए किसी भी अन्य धातु से, अन्य आपने कहा तो आयरन, उस अन्य धातुओं में से आयरन को हटा लिया आपने। तो ये बात का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी होता है, यानी कि अगर आपने बनाया आयरन इज मोर यूजफुल देन एनी मेटल, तो गलत है, ठीक है ना। अच्छा मेटल का मेटल से नहीं कर रहे हैं, क्योंकि क्या है, मेटल क्या है, एक मटेरियल नाउन है, ठीक है, तो इसलिए मटेरियल नाउन का प्लूरल नहीं बनाया जाता है, तो इसका ध्यान रखना है। नहीं काउंटेबल नाउन होता तो हम प्लूरल बनाते हैं एनी के बाद। तो हम कह रहे हैं कि, तो ये बात आपको समझना होगा कि आपको अगर आपने जिस चीज़ को कह रहे हैं तो एनी के बाद अदर लगाना बहुत ही ज़रूरी है, तभी सही सेंटेंस आएगा, नहीं आप इसको भी इसमें शामिल कर लेंगे। तो इस पर आधारित एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ये हमने देख लिया कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री के बारे में, डिटेल में हमने देख ली। अब हम यहाँ पे देखेंगे कुछ, कल हमने देखा था जैसे कुछ सेंटेंसेस देखे थे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव डिग्री के बारे में हमने जब बात की थी, एक रूल यहाँ पे हमने ये देखा था कि अगर प्रोनाउन प्रयोग किया जाए तो अगर तुलना सीधे सब्जेक्ट के साथ हो रही है, यानी जो ये हमारा जो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव की तुलना अगर कंपैरेटिव, हमने कल देखा था जो हमारा पॉजिटिव डिग्री है उससे भी तुलना कर सकते हैं, लेकिन तुलना करने के लिए क्या होता है, तुलना न करके हम कहेंगे समानता दिखा सकते हैं।
समानता दिखा सकते हैं। जैसे हम देखिए क्लेवर कहा जा रहा है, देखिए क्लेवर कहा जा रहा है किसको, यानी ये क्लेवर वाला जो गुण है वो ही के पास भी और सी के पास भी है। लेकिन अब हम यहाँ देखिए पॉजिटिव डिग्री से तुलना नहीं दिखा पाएंगे, हम ये इतना कह पाएंगे कि भाई उसके पास वो भी उतना ही चालाक है जितना वो चालाक है, ये हम कह सकते हैं कम जो है पॉजिटिव डिग्री के माध्यम से। पॉजिटिव डिग्री से हम समानता दिखा सकते हैं अगर हमने पॉजिटिव सेंटेंस बनाया तो। अगर हमें तुलना दिखानी है कि ये ज़्यादा चालाक है ये कम चालाक है तो हमें नेगेटिव बनाना पड़ेगा। जैसे हमने कहा था हम बनाएंगे ही इज़ नॉट एज, चाहे एज लगाइए बेहतर होता है, सो लगाइए आप पहले, एज क्लेवर, उसके बाद में एज ही रहेगा, एज सी। इसका मतलब हो गया कि वह उतना चालाक नहीं है जितना कि वह। अब देखिए इसके माध्यम से आप तुलना कर सकते हैं, नेगेटिव बनाया तो तुलना कर सकते हैं पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव से ही आप। तो हमने ये कल देख लिया था, इसके बारे में चर्चा कर ली थी डिटेल में। तो हमने यहाँ पे तुलना किस प्रकार से की जा सकती है एडजेक्टिव के माध्यम से, गुणों की तुलना किस प्रकार से की जा सकती है वो हमने देखा। अब हम यहाँ पे कुछ चीज़ें और देखने वाले थे, जैसे कि एडजेक्टिव की जो डिग्री होती है, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री जो बनाई जाती है, वो हमने कल के पार्ट में कुछ का देखा था, आज कुछ देख लेते हैं। जैसे कि इससे संबंधित कुछ रूल है, जैसे कि आप कह सकते हैं कि भाई सिलेबल, हमने जब शुरुआत की थी ग्रामर पढ़ने की तो सिलेबल की बात की थी। सिलेबल क्या होते हैं? सिलेबल समझ लीजिए कि एक प्रकार से क्या है कि हम जब पढ़ते हुए कई लेटर मिल करके एक सिलेबल बनाते हैं। जैसे देखिए सिलेबल की अगर हम बात करें, देखिए तो देखिए जैसे यहाँ पे क्या है, जैसे गुड, देखिए गुड में हम कहीं रुक रहे हैं, सीधे पहुँच रहे हैं गुड। तो गुड क्या है? एक सिलेबल का वर्ड है, जबकि इसमें कितने लेटर हैं? 4 लेटर हैं। लेकिन सुपरलेटिव देखिए आप सुपर तक पढ़ रहे हैं पहले एक बार, ठीक है, सुपर पढ़ रहे हैं उसके बाद लेटिव पढ़ रहे हैं, तो आप एक बार यहाँ रुक रहे हैं, देखिए एक, उसके बाद ये रुका है उच्चारण, देखिए सुपरलेटिव, तो 2 सिलेबल हो गए यहाँ पे। जबकि सुपर में 5 लेटर मिल करके हमारे बना रहे हैं क्या? एक सिलेबल बना रहे हैं। लेटिव में 6 लेटर मिल करके एक बना रहे हैं क्या वो। जैसे हम कहें कंपैरेटिव, जैसे कंपैरेटिव, तो कंपैरेटिव ऐसे देख सकते हैं आप। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि सिलेबल अगर आपका, तो सिलेबल का ध्यान रखेंगे, हमने सिलेबल की बात की थी। सिलेबल क्या होता है कि कई लेटर से मिल करके जो बनता है, जहाँ पे हम उच्चारण करते समय एक बार वहाँ पे जा करके रुकते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? सिलेबल कहते हैं। अगर आपको सिलेबल पता है तो आप इंग्लिश को सही उच्चारण कर पाएंगे, और इंग्लिश को हम सही प्रकार से पढ़ भी पाते हैं अगर सिलेबल हमें पता है तो। अगला हम जैसे देख लेते हैं, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं सिलेबल के आधार पे कि आप किसी का जो है कंपैरेटिव या सुपरलेटिव कैसे बनाएंगे। अब बात करेंगे जिस ऐसे वर्ड जिनको 1 सिलेबल होता है, जिनमें 1 सिलेबल होता है, एक ही सिलेबल के होते हैं, जो ऐसे वर्ड जो एक सिलेबल के होते हैं। एक सिलेबल का मतलब उनको हम पढ़ते समय कहीं रुकते नहीं हैं, ऐसा समझ लीजिए आप। तो इनकी अगर हमें सुपरलेटिव बनाना है या कंपैरेटिव डिग्री बनाना है, ऐसे एडजेक्टिव जो एक सिलेबल के हैं, तो हम क्या करेंगे, इसमें ER जोड़ते हैं कंपैरेटिव बनाने के लिए और EST जोड़ते हैं सुपरलेटिव बनाने के लिए। जैसे कि हम एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे हमारा स्वीट, अभी हमने देखा स्वीट ही देखा, स्वीट देखिए एक ही सिलेबल का है, स्वीट डायरेक्ट आप पढ़ते हैं स्वीट, तो स्वीट एक सिलेबल का है, आप इसे कंपैरेटिव बनाएंगे स्वीटर हो जाएगा। सुपरलेटिव बनाएंगे लास्ट में स्वीट में क्या जोड़ देंगे, EST जोड़ देंगे, स्वीटेस्ट, ये हो गया। ऐसे देखिए स्मॉल है, स्मॉल का क्या हो जाएगा, स्मॉलर हो जाएगा, स्मॉल है, ER जोड़ देंगे कंपैरेटिव बन जाएगा, EST जोड़ देंगे तो बन जाएगा इसका सुपरलेटिव डिग्री। ऐसे टॉल है, टॉल का मतलब है लंबा, ठीक है, तो ये क्या हो गया, टॉल का टॉलर हो जाएगा, टॉलेस्ट हो जाएगा। बोल्ड है, बोल्ड मतलब हो गया बहादुर, तो बोल्डर एंड बोल्डेस्ट हो जाएगा। ऐसे क्लेवर है, देखिए क्लेवर भी एक ही सिलेबल का है, देखिए क्लेवर मतलब चतुर या चालाक कह लीजिए, तो ये क्लेवरर हो जाएगा और क्लेवरेस्ट हो जाएगा। ऐसे काइंड है, काइंड भी एक ही सिलेबल का है, काइंड हो जाएगा, तो काइंडर हो जाएगा और काइंडेस्ट हो जाएगा। यंग है, एक वर्ड है हमारा यंग, तो यंग का जब आप बनाएंगे तो यंग का हो जाएगा यंगर और यंगेस्ट। ऐसे है ग्रेट, ग्रेट भी एक ही लेवल का, ग्रेटर और ग्रेटेस्ट हो जाएगा। अगला सेंटेंस हम देखेंगे, अगला हम रूल देखने वाले हैं। तो हमने देखा कि एक सिलेबल का अगर एडजेक्टिव है तो उसमें आप इस तरीके से बना सकते हैं।
लेकिन हमारा एक ही सिलेबल का, अगर एक ही सिलेबल का हो एडजेक्टिव हमारा, ठीक है, लेकिन वो कहाँ पे ख़त्म हो रहा, वो उसका अंत हो रहा हो लास्ट में ई पे, कहाँ पे, ई पे, यानी लास्ट में ई पे ख़त्म हो रहा हो, तो अब क्या करेंगे, केवल आर जोड़ेंगे। चूंकि भाई अभी हम क्या जोड़ रहे थे, ई आर जोड़ रहे थे या ई एस टी जोड़ रहे थे, भाई सुपरलेटिव के लिए ई एस टी जोड़ रहे थे, कंपैरेटिव के लिए ई आर जोड़ रहे थे। अगर वो वर्ड में ही लास्ट में ई आ जाए तो फिर से ई आर नहीं जोड़ेंगे, आर लगाएंगे केवल, और यहाँ पे एस टी लगाएंगे उसके लिए केवल। जैसे ब्रेव देख लीजिए, ब्रेव भी एक ही लेवल का है लेकिन लास्ट में ई आ रहा है तो आर लगा दीजिए, बन गया कंपैरेटिव। ई लगा हुआ है, एस टी लगा देंगे आप अगर, तो बन जाएगा सुपरलेटिव। तो ऐसे वर्ड जो एक ही सिलेबल के हैं जिनके लास्ट में ई मिल जा रहा है हमें, जैसे फाइन हो गया, देखिए तो फाइन में भी ई मिल रहा है तो आप केवल आर जोड़ेंगे, फाइनर और फाइनेस्ट एस टी जोड़ देंगे बस। ऐसे वाइट है, वाइट मतलब सफ़ेद, ऐसे लार्ज है, लार्ज मतलब बड़ा हो गया, ठीक है, बड़ा में भी इसमें भी लार्जर कर देंगे। एबल है, एबल मतलब योग्य हो गया तो एबलर हो जाएगा, एबलेस्ट हो जाएगा। ऐसे नोबेल है, नोबेल हो गया, नोबलर हो जाएगा। ऐसे वाइज है, नोबेल मतलब आदर्श समझ लीजिए, वाइज मतलब हो गया क्या, बुद्धिमान, तो वाइजर हो जाएगा ऐसे। तो हमने जाना क्या कि ऐसे वर्ड जो एक सिलेबल के हैं, ऐसे एडजेक्टिव जो एक सिलेबल के हैं, उनका सुपरलेटिव बनाने के लिए हमें ई एस टी लगाना होता है और कंपैरेटिव बनाने के लिए ई आर लगाना होता है। अब हम देखते हैं ऐसे एडजेक्टिव जिनका अंत कहाँ पे हो जाता है, वाई पे हो जाता है। ऐसे एडजेक्टिव जिनका अंत वाई पे हो जाता है और उनके पहले, उसके पहले एक कॉन्सोनेंट रहता है। कॉन्सोनेंट मतलब कि वॉबल ना हो, ए आई ई ओ यू जो इंग्लिश के वॉबल हैं ये ना हो उसके पहले, इसके पहले ना हो, यानी वाई पे तो वर्ड जो है वो एडजेक्टिव जो है हमारा जो वर्ड है वो वाई पे ख़त्म हो, लेकिन उसके पहले कॉन्सोनेंट होना चाहिए, वॉबल ना हो, यानी ये पांचों ना हो। जैसे हम देखें हैप्पी, देखें, चलिए हैप्पी देखें, हैप्पी है तो हैप्पी में देखिए क्या है, लास्ट वाई पे हो रहा है, लेकिन इसके पहले देखिए ये उन पांचों वॉबल में से कोई नहीं है। तो हम इसका जब बनाएंगे तो क्या करेंगे, ये हैप्पी आई जो हमारा चेंज हो जाएगा, वाई चेंज हो जाएगा आई में, और आई के बाद आप ई आर लगाएंगे, हैप्पियर हो गया। बाकी आई में चेंज करके अगर सुपरलेटिव बनाना है ई एस टी लगा देंगे, यानी वाई को आई में आप चेंज कर लीजिए, उसके बाद ई आर लगाएंगे और सुपरलेटिव के लिए ई एस टी लगाएंगे। कब, जब वाई होगा लास्ट में और उसके पहले कॉन्सोनेंट का प्रयोग हुआ रहेगा तब। जैसे आप देख लें इजी, इजी देखिए, इजी में भी ये वाई भी खत्म है और ये है, तो अब इसे हटा करके क्या करेंगे, ई जी आई कर दिए वाई के लिए और ई आर लगा दी कंपैरेटिव के लिए, ई एस टी लगा देंगे आई के बाद जो है आप सुपरलेटिव के लिए। तो ईजियर हो गया, इजी मतलब आसान हो गया, ईजियर मतलब हो गया अपेक्षाकृत आसान, और ईजीएस्ट मतलब हो गया सबसे आसान। ऐसे हैवी हो गया, देखिए हैवी मतलब हो गया भारी, ये भी देखिए वी है इसके पहले। ऐसे हो गया मेरी हो गया, ठीक है, मेरी, ये हो गया, ऐसे हो गया वेल्दी हो गया, वेल्दी मतलब हो गया धनी, मेरी मतलब हो गया प्रसन्न, प्रसन्न ये कह लीजिए, ठीक है, प्रसन्नतापूर्ण आप कह लीजिए, ऐसा ये एडजेक्टिव है। अब देख लीजिए, अब हम देखेंगे यहाँ पे कि कुछ ऐसे वर्ड हैं जो अभी हमने क्या कहा, अभी हमने यहाँ रेस्ट्रिक्शन लगाई कि क्या होना चाहिए, लास्ट में एक तो वाई होना चाहिए, वाई के पहले भी हमने कहा कॉन्सोनेंट वर्ड होना चाहिए। अब हम देखेंगे हमारा एक ऐसा एडजेक्टिव जो क्या होना चाहिए, एक सिलेबल का हो, जो एक सिलेबल का और ख़त्म हो रहा हो कहाँ पे, एक कॉन्सोनेंट पे ख़त्म हो रहा हो, एक सिंगल कॉन्सोनेंट पे ख़त्म हो रहा हो और उसके पहले एक वॉबल आया हो, ठीक है, एक वॉबल आया हो, तब हम क्या करेंगे, उसका कैसे बन, जैसे रेड है, चलिए इस पर बात करें वर्ड लेकर के चीज़ें। लास्ट में सिंगल पे, सिंगल वो कॉन्सोनेंट पे ख़त्म हो रहा हो, कॉन्सोनेंट पे ख़त्म हो रहा है, उसके पहले क्या आया हो, एक हमारा वॉबल आया हो, तब इसका बनाते समय हम क्या करेंगे, इसका कंपैरेटिव बनाते समय ये जो कॉन्सोनेंट था इसे डबल कर देंगे, उसके बाद ई आर लगाएंगे। रेडर हो गया, रेड मतलब हो गया लाल, रेडर मतलब अपेक्षाकृत लाल, तो ऐसे ये रेडेस्ट हो जाएगा, यानी आप इस कॉन्सोनेंट को डबल कर देंगे कंपैरेटिव डिग्री बनाते समय। कब, जब ये कॉन्सोनेंट के पहले क्या हो, यहाँ पे एक वॉबल हो तब। जब बिग है, बिग में देखिए आई पहले है, लास्ट में कॉन्सोनेंट है, तो आप बनाएंगे तो बिगर हो जाएगा, बिगेस्ट हो जाएगा। तो यानी ई आर तब जोड़ना है, पहले इस वाले के कॉन्सोनेंट को डबल कर लेना है। तो इस तरीके से
इसका बन जाएगा हॉट का है। हॉट में भी देखिए हॉटर डबल टी ई आर हो जाएगा और हॉटेस्ट में डबल टी ई एस टी हो जाएगा। ऐसे थिन है, थिन का हो जाएगा थिनर हो जाएगा, डबल ए थिनर हो जाएगा, थिनेस्ट हो जाएगा। थिन मतलब हो गया पतला। ऐसे हम देखेंगे सैड है, सैड मतलब दुखी, तो सैड का क्या हो जाएगा, सैड का आप कर देंगे सैडेस्ट हो जाएगा, सैडर हो जाएगा, सैडेस्ट हो जाएगा। सैड, सैड मतलब दुखी। फैट हो गया, फैट मतलब हो गया मोटा, तो ये भी इसका हो जाएगा। अब हम बात करेंगे ऐसे एडजेक्टिव की जिनमें क्या होगा, ऐसे एडजेक्टिव जिनमें दो सिलेबल होते हैं। अभी हमने बात की एक सिलेबल के एडजेक्टिव की, अब हम बात करने वाले हैं ऐसे एडजेक्टिव जिनमें दो सिलेबल होते हैं। जैसे हम देख लें, ये है देखिए क्या है, ब्यूटीफुल। जैसे देखिए ब्यूटी, यहाँ तक हमें ब्यूटी तक एक सिलेबल हो गया, फुल हो गया दूसरा सिलेबल, ब्यूटीफुल। ऐसे का एडजेक्टिव बनाते समय हम ई आर या ई एस टी लगा के नहीं बनाते हैं, तो क्या करते हैं, तो हम क्या लगाते हैं, क्योंकि ब्यूटीफुल अनकाउंटेबल है भाई, ब्यूटी नाउन इससे बनाया तो ब्यूटी हो गया। जो ब्यूटी जो है वो क्या है, ब्यूटी अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन को हम गिनती तो कर नहीं सकते, तो मात्रा में मापते हैं, और मात्रा में अधिक दर्शाने के लिए क्या होगा, मच प्रयोग होगा। तो मच का कंपैरेटिव क्या है, मोर है, और सुपरलेटिव क्या है, मोस्ट है। तो आप इसके पहले ये प्रयोग करेंगे, यानी ब्यूटीफुल तो रहेगा ही, अगर कंपैरेटिव बनाना है तो मोर ब्यूटीफुल कहेंगे आप, ऐसे सुपरलेटिव बनाना है तो मोस्ट ब्यूटीफुल कहेंगे आप, ठीक है। अगर काउंटेबल ये होता, अगर ये इससे बनने वाला नाउन काउंटेबल होता तो मैनी, मैनी का भी तो यही होता है, तो आप यहाँ पे कंफ्यूजन ही नहीं होनी है, चाहे ये काउंटेबल वाले नाउन से बने चाहे उससे बने, क्योंकि मैनी का भी कंपैरेटिव मोर ही होता है और सुपरलेटिव मोस्ट ही होता है। तो इसका मतलब ऐसे एडजेक्टिव जिनमें एक से अधिक सिलेबल हैं, उनको अगर आप बना रहे हैं, उनको आप अगर सुपरलेटिव या कंपैरेटिव बना रहे हैं उनकी डिग्री, तो आप मोर या मोस्ट का प्रयोग करेंगे पहले। जैसे आप देख लीजिए यहाँ पे एक हो गया लेस, लेस लगाकर, जैसे ये होप है, होप एक नाउन है, इसमें लेस लगा देते हैं तो ये एडजेक्टिव बन जाता है। हम एडजेक्टिव भी कैसे बनता है, नाउन से, वर्ब से, ये देखेंगे अगले पार्ट में। तो होपलेस बन गया, नाउन से बन गया होप, होप मतलब हो गया उम्मीद, होप वर्ब भी होती है, होपलेस हो गया यानी निराशा, समझ लो कि होप जिसके अंदर ना हो, ये हो गया एडजेक्टिव हो गया। तो होपलेस हो गया। देखिए अब होपलेस है तो दो वर्ड है इसमें, मतलब दो सिलेबल का है, ये दो सिलेबल का, तो मोर होपलेस, मोस्ट होपलेस कहेंगे आप। ऐसे एक आईएनजी लगा के, जैसे बोरिंग हो गया, बोरिंग भी एक एडजेक्टिव है, आप इसे कह सकते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है, ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है। तो देखिए ये बोरिंग हो गया, तो इस प्रकार का अगर एडजेक्टिव होगा तो आप इसको भी आप कैसे बनाएंगे, ये पार्टिसिपल एडजेक्टिव है, इसके पहले आप मोर बोरिंग कहेंगे, मोस्ट बोरिंग कहेंगे, ठीक है। यानी पार्टिसिपल एडजेक्टिव के पहले आप इसमें ई आर लगा नहीं बनाएंगे, ई आर लगा करके, यानी कि समझ लीजिए पार्टिसिपल एडजेक्टिव हो चाहे प्रेजेंट, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल था, और एक पास्ट पार्टिसिपल होता है जैसे सरप्राइज्ड, सरप्राइज्ड, सरप्राइज मतलब होगा आश्चर्यचकित, ठीक है ना, आश्चर्यचकित जो, तो ये है पास्ट पार्टिसिपल जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो इसके पहले आप मोर सरप्राइज, मोस्ट सरप्राइज करेंगे, तो ये देखेंगे। यानी हमने क्या जाना कि भाई अगर दो सिलेबल का कोई एडजेक्टिव है, दो सिलेबल का है या एक सिलेबल से अधिक का है, तो हम उसके पहले मोर लगा करके कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे, मोस्ट लगा करके सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे। और अगर हमारा एडजेक्टिव जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है या पास्ट पार्टिसिपल है वाला रूप है, तब भी हम उसके पहले क्या लगाएंगे, ये मोर या मोस्ट लगा करके बनाएंगे। कुछ एडजेक्टिव हमारे हैं जो कि जिनका आप ई आर दोनों रूप प्रयोग कर सकते हैं, ई आर या ई एस टी लगा के भी बना सकते हैं और मोर या मोस्ट लगा के बना सकते हैं। जैसे कि हमारा एडजेक्टिव है पोलाइट, पोलाइट मतलब होता है विनम्र, तो मोर पोलाइट लिख सकते हैं, मोस्ट पोलाइट लिख सकते हैं, पोलाइटर लिख सकते हैं, ठीक है, पोलाइटर या जो आप पोलाइटेस्ट लिख सकते हैं। ऐसे सिंपल है, मोर सिंपल कर सकते हैं या सिंपलर कह सकते हैं, तो ये वर्ड है सिंपल मतलब साधारण हो गया। ऐसे फीबल मतलब हो गया, फीबल मतलब हो गया कमज़ोर, तो फीबलर भी कर सकते हैं आप, लेकिन मोर फीबल कर सकते हैं। तो ये दोनों रूप में यानी दोनों तरीके से बना सकते हैं इसे। इनके पहले मोर लगा करके, जेंटल है, जेंटल मतलब क्या हो गया, बहुत ही सज्जन, समझ लो सज्जन, जेंटल। नैरो हो गया, नैरो मतलब हो गया संकीर्ण, पतला, ये। और क्रूअल है, ऐसा ही क्रूअल वर्ड है, क्रूअल मतलब निर्दयी हो गया। कॉमन, कॉमन मतलब हो गया साधारण। ऐसे हैंडसम हो गया, हैंडसम, मोर हैंडसम कह सकते हैं आप। हालांकि इन सब के पहले ज़्यादातर पॉपुलर है मोर या मोस्ट लगा करके, उसी से बना जाता है मोर, ये हैंडसम है। प्लीजेंट है, प्लीजेंट मतलब सुखद हो गया, प्लीजेंट,
प्लीजर से बना हुआ है प्लीजेंट। ऐसे ही स्टूपिड हो गया, स्टूपिड मतलब मूर्ख तपपूर्ण। तो इसके पहले क्या लगा सकते हैं, इसके पहले आप जो है मोर या मोस्ट लगा करके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बना सकते हैं, या आप इसमें ई आर या ई एस टी लगा करके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बना सकते हैं। तो हमने ये देख लिया कि एडजेक्टिव का हम जो है कंपैरेटिव या सुपरलेटिव कैसे बनाते हैं, और कुछ के तो इरेगुलर तरीके से बनते हैं जिनकी बात हमने कल कर ली थी। इरेगुलर तरीके से बनने वाले में हमने कुछ बात की थी, जैसे हमने कहा था गुड हो या बेल हो। देखिए गुड हमारा एक एडजेक्टिव है, पॉजिटिव डिग्री में ये बेल है। बेल हमारा क्या है, ये एडवर्ब है, ज़्यादातर ये एडवर्ब की तरफ प्रयोग होता है, ये हमारा जो है एडजेक्टिव की तरफ प्रयोग होता है। इन दोनों की कंपैरेटिव डिग्री क्या है, बेटर है। बेटर सुपरलेटिव क्या है, बेस्ट है इनकी। ठीक है, ये मतलब ये इरेगुलर तरीके से चलते हैं, तो इनको हमको याद रखना पड़ेगा, इनके लिए कोई खास नियम नहीं है। जैसे बैड हो गया, एक एडजेक्टिव हो गया बैड, एक हो गया इविल, इविल मतलब भी हो गई बुराई। ठीक है, इल मतलब भी बुराई से लिया जाता है, खराब बुरे से लिया जाता है। तो अगर ये एडजेक्टिव का कार्य कर रहे हैं तो आप क्या लगाएंगे, वर्स, इनका वर्स। ठीक है, और वर्स्ट लगाएंगे इसका सुपरलेटिव डिग्री, ये हो जाएगा। तो देखिए इसमें कोई नियम नहीं चल रहा है हमारा कि भाई इनका सुपरलेटिव और कंपैरेटिव कैसे बनाया जा रहा है, तो इनको हमें याद रखना पड़ता है कि भाई इसकी सुपरलेटिव या कंपैरेटिव डिग्री है। लिटिल का भी हमने देखा, लिटिल का जो है, लिटिल का लेस है, लिटिल जो है लिटिल का लेस है, या कहीं कहीं कभी कभी प्रयोग होता है लेसर भी प्रयोग होता है, लेसर कंपैरेटिव डिग्री। और लीस्ट इसका हो गया सुपरलेटिव डिग्री, लीस्ट। अच्छा मच और मैनी का हमने देख ही लिया, मच और मैनी क्या होता है, मच और मैनी का कंपैरेटिव मोर होता है और सुपरलेटिव मोस्ट होता है। लेट का देखिए, लेट का हम देखेंगे, लेट की कंपैरेटिव डिग्री एक तो होती है लेटर, एक होती है लेटर। दोनों के अलग अलग मीनिंग होते हैं, जिसका हमने नाउन में बात किया था। इसका मतलब होता है बाद में, अगर दो लोगों का नाम लिया गया तो बाद में जो आया उसका बाद में आने वाला, और इसका मतलब लेटर मतलब लेट का, देर से होने वाला, अपेक्षाकृत देर आप कह लें, दो चीज़ों में कोई चीज़ देर हो रही है। और इनका सुपरलेटिव जब बनता है तो हो जाता है, एक हो जाता है लेटेस्ट, एक हो जाता है लास्ट। लास्ट कौन सा हो गया, क्रम वाला, जो लेटर का हो गया, समझ लीजिए सुपरलेटिव लास्ट हो गया, लेटेस्ट हो गया हमारा लेटर वाला। ठीक है ना, लेटर का सुपरलेटिव। ऐसा आप देखेंगे यहाँ पे ओल्ड, ओल्ड का भी बनता है, ओल्ड का जो बनेगा, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे इनकी, चूँकि इनकी अलग अलग मीनिंग होती है। ओल्डर हो गया और एक बन जाएगा इल्डर, हालांकि हम इनका नाउन में चर्चा कर चुके हैं, तो आप वहाँ भी देख सकते हैं, इसकी यहाँ भी चर्चा करें। इसका ओल्डेस्ट हो जाएगा, इसका एल्डेस्ट हो जाएगा सुपरलेटिव। तो ऐसे ये है, एक एडजेक्टिव आ रहा है फार, फार मतलब हो गया दूर, एक एडजेक्टिव आ रहा है फार, फार का मतलब होता है फार्दर, फार्दर। लेकिन इससे एक मिलता जुलता एक वर्ड है, ठीक है ना, जो कि फॉर, ये फार था, ये फोर का कंपैरेटिव डिग्री आप कह सकते हैं फोर, फोर मतलब हो गया ये फर्दर, फर्दर जिसका मतलब होता है अतिरिक्त। तो चलिए इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे, आगे चर्चा करते रहेंगे कि भाई ये कैसे इनके सुपरलेटिव प्रयोग होते हैं, और ये एग्जाम में आते भी हैं इनकी मीनिंग को लेकर के। तो हमने क्या देखा आज, एडजेक्टिव में हमने देखा, एडजेक्टिव की डिग्री के बारे में हमने कंप्लीट रूप से देख लिया है। तो आज यहीं तक रखते हैं।